हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। यूपी आरओ एग्ज़ाम होने में अब आपके पास मात्र 4 दिनों का समय बचा हुआ है। आज को अगर छोड़ दिया जाए तो आपके पास 4 दिनों का समय बचा हुआ है। अभी तक अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर नहीं किया है तो प्लीज़ कवर कर लीजिए। आपके 20 से 25 नंबर बढ़ जाएंगे। 20 से 25 नंबर अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप इन टॉपिक्स को प्लीज़ कर लीजिए। मैं आपका 2 मिनट लूँगा और फटाफट जो है इन टॉपिक्स को डिस्कस कर दे रहा हूँ कि आपको कौन कौन टॉपिक्स जो हैं इन 4 दिनों में पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ से ये टॉपिक ज़रूर पढ़ लेना है। जैसे बंगाल के नवाब और अवध के नवाब का क्रम जरूर पढ़ लेना है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन भी पीसीएस हो या फिर आरओ एग्ज़ाम हो, डायरेक्ट यहीं से पूछ जाते हैं। तो बंगाल के नवाब हो या फिर अवध के नवाब, इनका क्रम एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद विटामिन से, जो विटामिन है, विटामिन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे विटामिन क्या होता है, विटामिन डी, विटामिन ई, जैसे विटामिन है, इनको विटामिन की जरूर एक बार आप जो है देख लीजिएगा, ठीक है। और इसको पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिएगा। जितने भी विटामिन के सवाल हैं उसको आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी आंदोलन, प्रमुख आंदोलन हुए हैं, एक आंदोलन का भी जो क्रम है उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। जितने भी आंदोलन हुए हैं, ठीक है। जैसे असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, इस जो आंदोलन है इनका क्या है एक बार क्रम जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैचिंग कराने के लिए जो है आपसे यहाँ पे आयोग क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद प्रमुख जो पुरस्कार हैं, ठीक है, जैसे भारत रत्न हो गया, ठीक है, और आपका पद्म पुरस्कार हो गया, ठीक है, पद्मश्री हो गया, और खेल के जो पुरस्कार हैं उनको थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिए, और नोबेल पुरस्कार, इसे जो प्रमुख पुरस्कार हैं उनको एक बार आप जो है यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे चक्रवात, जैसे चक्रवात है, जैसे ये भारत है, ठीक है, इंडिया में जो अरब सागर में कौन से चक्रवात आए हैं, ठीक है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में कौन से चक्रवात आए हैं, विश्व में जो है प्रमुख चक्रवात कौन से आए हैं, ठीक है, ये आपको देख लेना है, ठीक है। एक बार एक नज़र से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सैन्य अभ्यास है, ठीक है। भारत का जो है सैन्य अभ्यास जो है किन किन देशों के साथ होता है, ठीक है, और उनका क्या क्या नाम है, ठीक है। तो इसको आपको देख लें। जैसे सूर्य किरण है, ठीक है, ये किस देश के साथ होता है सैन्य अभ्यास। तो ऐसे करके जितने भी सैन्य अभ्यास होते हैं भारत के साथ जो अभी रिसेंट में हुए हैं 2024-25 में, उसको जरूर आपको देख लेना है, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो प्रमुख ऑपरेशन है, जैसे कि भारत क्या करता है ना, जैसे किसी देश में आपदा आती है तो उसके लिए ऑपरेशन चलाता है, वहाँ पे सामग्री भेजता है, मतलब खाद्यान्न सामग्री भेजता है, राहत सामग्री भेजता है, तो उसके लिए ऑपरेशन चलाता है, ठीक है। तो जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो ये ऑपरेशन एक बार जरूर देख लीजिएगा कि किस देश के साथ कौन सा ऑपरेशन जो है भारत ने चलाया था, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सूचकांक, जो सूचकांक है, सूचकांक आपको ज़रूर देख लेना है, क्योंकि सूचकांक से हर वर्ष आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, ठीक है। सूचकांक आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना है। आई दृष्टि के मैगजीन होगी, उसमें आपका सूचकांक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनकी जो बैठकें हुई हैं, जैसे G20 की बैठक अभी कहाँ हुई थी, ब्रिक्स की कहाँ हुई थी, G7 की बैठक कहाँ हुई थी, सार्क की कहाँ हुई थी, बिम्स्टेक की कहाँ हुई थी। तो ये जो संगठन है इनकी जो बैठकें हैं, बैठकें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे लोकेशन पूछी जाती है कि कहाँ पर हुई, जिसकी अभी पूछ लिया जाएगी आपसे G20 की बैठक अभी हाल ही में कहाँ पे हुई, ब्रिक्स की बैठक हाल ही में कहाँ हुई थी 2025 में। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बैठकें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे अगर बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना जो बीमारियों के नाम हैं, ठीक है, बीमारियों के नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है और फंगस के कारण होती है। तो यह भी आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो वायरस से, बैक्टीरिया से और फंगस से होने वाली बीमारियों के आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद भारत की जो है प्रमुख नदियाँ हैं उनका क्रम पता होना चाहिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ठीक है। उत्तर से जो है दक्षिण की जो क्रम है ये पता होना चाहिए, उत्तर दक्षिण क्रम पता होना चाहिए, प्लस दक्षिण से उत्तर भी क्रम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपसे कभी कभी आयोग क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बोल देता है कि उत्तर से जो है दक्षिण की जो नदियाँ उनको अरेंज करिए, ठीक है। तो आपको इसको जो है आराम से एक बार देख लेना है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना इकोनॉमी में जो बजट घाटा है ना, हम पढ़ते हैं ना, बजट पढ़ते हैं ना, बजट का आकार पढ़ते हैं, ठीक है, और बजट घाटे पढ़ते हैं। तो बजट प्रकार के, मतलब बजट के घाटे कितने प्रकार के होते हैं, जो बजट घाटे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसको आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर कि भारत की जो प्रमुख चोटियाँ हैं, जो है उत्तर दक्षिण जितनी भी चोटियाँ हैं, आप उनका क्रम याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्रम देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्रम अगर आपको पता रहेगा तो आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपने एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो उससे लगभग 50% पॉसिबिलिटी होती है कि आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही कम ही चांस होता है कि क्वेश्चन एलिमिनेट करने के बाद, एक दो क्वेश्चन एलिमिनेट करने के बाद जो है नहीं हो रहा है, ठीक है, सही हो रहा है। तो ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं। तो आपको क्या करना है, उत्तर दक्षिण जो पहाड़ियाँ हैं इनका क्रम जरूर याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना यूपी की और भारत की जो प्रमुख योजनाएं हैं जो चलाई गई 2024-25 में, इन योजनाओं को आप प्लीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप एग्जाम में बनेंगे, डायरेक्ट बनेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे
जैसे कि प्रमुख युद्ध हुए हैं, जैसे कि आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, आंग्ल मराठा युद्ध हो गया, आंग्ल सिख युद्ध हो गया। तो इनका क्रम पता होना चाहिए कि आंग्ल सिख युद्ध कितने हुए हैं, आंग्ल मराठा युद्ध कितने हुए हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए हैं और कब कब हुए हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इन टॉपिक्स को आपको कवर कर लेना है इन बच्चे 4 दिनों में। ठीक है, अभी तक नहीं किया है तो टॉपिक्स को आप प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आप जो है 20 से 22 नंबर आपके आराम से बढ़ जाएंगे अगर आप इन टॉपिक्स को कर लिया तो। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक्स नहीं हैं जिनको आप जो है ज़्यादा समय लगेगा, ये दो घंटे यहाँ पर, एक दो दो घंटे यहाँ पे लगेंगे। आप इसको करके आराम से ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, नोट्स बनाया होगा। नहीं बनाया होगा तो आप मैगजीन उठा के उसमें से इसको देख कर पढ़ लीजिए। जो आपके पास समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। आप कम से कम ध्यान रखिए 10 से 12 घंटा पर डे पढ़िए, क्योंकि ये जो समय है ना, बहुत ही सेंसिटिव ये टाइम है। क्योंकि अगर इस समय आपने अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की तो फिर आपके हाथ से जो है प्री निकल जाएगा, क्योंकि आर का इस समय प्री निकालना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को पता है 411 पद हैं। ठीक है, 411 पद हैं, उसके लिए लगभग 10.5 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म भरा है। तो सोच लीजिए कितना गला काट कंपटीशन है, एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है। आप ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर 130 जो है प्लस क्वेश्चन राइट करके ही आना है। 200 में से 130 प्लस करके ही आपको राइट आना है आफ्टर नेगेटिव। ठीक है, इतना जो है आपको करके ही आना है। जनरल कैटेगरी के मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ इतनी इससे कम नहीं रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप सभी को अगर इस कट ऑफ को पार करना है तो इन टॉपिक्स को आपको कवर करना ही पड़ेगा इन बचे हुए दिनों में। ठीक है, आप जितना हो सके मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए। ठीक है, जो टॉपिक्स नहीं कवर हुए हैं, जो कि मिसलेनियस हैं, उनको आप प्लीज़ ज़रूर कवर कर लीजिए। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब में कमेंट में ही, तो हम उसको सेंड कर देंगे। ठीक है, वो PDF। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।